आज जिन दस्तावेजों और ऐतिहासिक नोट्स की हम परतें खोलने वाले हैं उनका शीर्षक है डिवाइन प्रोटेक्टर्स, द फोक गॉडेसेस ऑफ राजस्थान। ये रक्षक देवियां कोई बस चमत्कारिक कहानियां भर नहीं है, बल्कि ये उन भौगोलिक और सामाजिक चुनौतियों का जवाब है जिनका सामना सदियों पहले लोग कर रहे थे। मतलब ये मानव विज्ञान और आस्था का एकदम बेहतरीन मिश्रण है। हाँ। इन ऐतिहासिक विवरणों में ना सबसे पहला और बेहद दिलचस्प जिक्र पथवारी माता का आता है। पथवारी माता। हाँ। पथवारी यानी पथ मतलब रास्ते की रक्षक देवी। आज अगर किसी को लंबी यात्रा पर जाना हो तो वो क्या करता है? वो इंश्योरेंस लेता है या मैप्स चेक करता है। बिल्कुल। लेकिन उस दौर में तीर्थ यात्रा या व्यापार के लिए निकलना किसी मतलब जीवन या मृत्यु के सवाल से कम नहीं था। हाँ, रास्ते बहुत दुर्गम होते थे। इसी वजह से इन दस्तावेजों में एक बहुत ही खास बात बताई गई है कि पथवारी माता को हमेशा हमेशा गांव की सीमा के बाहर स्थापित किया जाता है। गांव के बाहर। इसके पीछे एक गहरा अर्थ है। और एक और चीज, इनके चित्रों में कुछ विशिष्ट प्रतीक होते हैं, जैसे नीचे की तरफ काला गोरा भैरू और ऊपर कवड़िया वीर तथा गंगोज का कलश बनाया जाता है। यहाँ उन प्रतीकों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ कोई कलात्मक चित्र नहीं है। तो इनका असल मतलब क्या होता था? देखिए, प्राचीन काल में यात्राएं करने का मतलब था बीहड़ जंगलों और लुटेरों का सामना करना। भयंकर मौसम भी। बिल्कुल। ऐसे में गांव की सीमा पर एक रक्षक देवी का होना ये यात्रियों को एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक आश्वासन देता था। एक तरह का हौसला। हाँ। अब अगर उन प्रतीकों की बात करें ना, तो काला गोरा भैरू को पारंपरिक रूप से रक्षक और दिशाओं का स्वामी माना जाता है, जो अनजान रास्तों पर खतरों से बचाते हैं। सही कहा। वहीं कावड़िया वीर उस शिवभक्त का प्रतीक है जो कठिन यात्रा करके कावड़ में जल लाता है। ये यात्रा के संकल्प और पवित्रता को दर्शाता है। और वो गंगोज का कलश? गंगोज का कलश यानी गंगा जल का घड़ा, जो असीम शुद्धता और जीवन का प्रतीक है। ये सारे प्रतीक एक यात्री को मतलब मानसिक संबल देते थे कि कोई अदृश्य शक्ति इस खतरनाक रास्ते पर उनके साथ चल रही है। ये मानसिक संबल वाली बात ना चिकित्सा के क्षेत्र में और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाती हैं। बीमारियां उस समय का एक बहुत बड़ा डर थी। बिल्कुल। जब हम इन पन्नों को आगे पलटते हैं तो कई ऐसी उपचार करने वाली देवियों के नाम सामने आते हैं जो विशिष्ट बीमारियों के लिए जानी जाती थी। जैसे भदाना माता। हाँ, उदाहरण के लिए कोटा की भदाना माता, जहां मूठ से पीड़ित व्यक्ति का इलाज होता है। मूठ यानी तांत्रिक हमला या जादू टोना। आज के दौर में ये भले अंधविश्वास लगे, लेकिन उस समय ये एक वास्तविक सामाजिक भय था। बिल्कुल। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ के निकुंभ में आवरी माता का मंदिर है, जहां लकवे यानी पैरालिसिस जैसी मतलब बेहद गंभीर बीमारी का इलाज होने की मान्यता है। और शिशुओं के लिए भी एक देवी का जिक्र है ना? हाँ, मावली की महामाया माता का जिक्र है जो शिशु रक्षक देवी मानी जाती हैं। सोचकर देखिए कि लकवा मार जाना या नवजात शिशु का बीमार पड़ना उस दौर में कितना खौफनाक होता होगा। इसे इस नजरिए से देखिए कि जब आपके पास कोई अस्पताल या डॉक्टर नहीं है और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का कोई नामो निशान नहीं है, तो इंसान जाएगा कहाँ? वही बात है। एक लकवाग्रस्त व्यक्ति का परिवार क्या करेगा? लकवा इंसान को रातों रात पूरी तरह से असहाय कर देता है। ऐसे में आवरी माता जैसी देवी उस समय केवल एक मंदिर नहीं थी, बल्कि उनके लिए आखिरी उम्मीद थी, लास्ट रिजॉर्ट। बिल्कुल। उस असहाय व्यक्ति को जब उस मंदिर के प्रांगण में लाया जाता होगा तो पूरा समुदाय, पूरा समाज उसे एक भावनात्मक सहारा देता होगा, एक तरह का ग्रुप थेरेपी। हाँ। इसी तरह महामाया माता का शिशु रक्षक रूप ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि उस दौर में शिशु मृत्यु दर कितनी बड़ी चुनौती थी। हर माता पिता को ये डर सताता होगा कि उनका बच्चा जीवित बचेगा या नहीं। सही कहा। ये देवियां समाज के उस भीषण डर को सोख लेने का काम करती थीं। ये मनोवैज्ञानिक चिकित्सा का एक बहुत ही प्राचीन और प्रभावी रूप था। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है, मतलब मुझे जो सबसे अनोखी चीज लगी वो ये कि लोक मान्यताओं ने कभी भी खुद को किसी एक कड़े नियम में बांध कर नहीं रखा। उन्होंने अपने तरीके इजाद किए। हाँ, और कई बार स्थापित धार्मिक नियमों को भी तोड़ा। दुनिया में शायद ये अपनी तरह का इकलौता मंदिर होगा जहां देवी के चेहरे की नहीं बल्कि उनकी पीठ का श्रृंगार किया जाता है। और पीठ की पूजा की जाती है। हाँ, आमतौर पर किसी भी मुख्य धारा के मंदिर में भगवान के मुख के दर्शन की मतलब चेहरे को देखने की परंपरा होती है, लेकिन यहाँ पूरी प्रथा ही उलट है। यही तो लोक आस्था की सबसे बड़ी और स्वतंत्र खूबसूरती है। कैसे? देखिए, मुख्य धारा के धर्मों में आमतौर पर एक कठोर ढांचा होता है, एक
एक स्थापित नियम होता है, लेकिन लोक धर्म सीधे जमीन से जुड़े होते हैं। ब्राह्मणी माता की पीठ की पूजा करने की ये विशिष्ट परंपरा, ये निश्चित रूप से उस क्षेत्र के किसी गहरे स्थानीय इतिहास से जुड़ी रही होगी। शायद कोई विद्रोह या कोई लोक कथा। हाँ, किसी ऐसी प्रभावशाली लोक कथा से जिसने वहां के लोगों के मन में इतनी गहरी जगह बना ली कि वो एक सार्वभौमिक नियम से भी ऊपर हो गई। ये साबित करता है कि आस्था किसी एक सांचे या किसी एक किताब की मोहताज नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये लोगों की अपनी समझ और अनुभव के अनुसार अपना रूप बदल सकती है। रूप बदलने की इसी कड़ी में ना एक और अद्भुत रूप सामने आता है, सैन्य रक्षक का। तनोट माता। हाँ, जब हम जैसलमेर की तनोटिया देवी का इतिहास पढ़ते हैं तो एक अलग ही तस्वीर नजर आती है। ये एक ऐसी लोक देवी हैं जिनकी पूजा सीधे तौर पर सेना के जवान करते हैं। और ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये कोई किंवदंती मात्रा नहीं है, बल्कि आज भी सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवान इस मंदिर की देखभाल करते हैं। ये एक बेहद सशक्त उदाहरण है जो ये दिखाता है कि आधुनिक तकनीक और हथियार ये सब भी इंसान की उस मूल मनोवैज्ञानिक जरूरत को खत्म नहीं कर सकते जिसे हम आस्था कहते हैं। सेना का काम वैसे भी अत्यधिक तनाव वाला होता है। बिल्कुल, अनिश्चितता और मौत के साए में होता है। युद्ध या सीमा पर संकट के समय एक सैनिक को बंदूकों और तोपों के साथ साथ एक ऐसे अतिरिक्त मानसिक बल की आवश्यकता होती है जो उसे निडर बना सके। और तनोट माता उसी साहस का प्रतीक है। हाँ, ये धर्म और राष्ट्र रक्षा का एक दुर्लभ संगम है, जहाँ वर्दी पहनावा एक आधुनिक सैनिक भी अपनी मानसिक शांति और अजेय होने के भाव के लिए उसी प्राचीन मातृशक्ति की शरण में जाता है। तनोट माता का सेना से जुड़ना, ये तो एक व्यक्तिगत और राष्ट्र सुरक्षा की बात होगी। लेकिन अगर हम एक व्यक्ति या सैनिक से आगे बढ़ के पूरे समुदाय की बात करें या किसी राजवंश की बात करें, हाँ, तो वहां सुरक्षा का ये पैमाना कुल देवी का रूप ले लेता है। ऐतिहासिक दस्तावेजों में राजस्थान के विभिन्न राजवंशों और समुदायों की कुल देवियों की एक बहुत ही विस्तृत सूची दी गई है। हर बड़े राजघराने की अपनी एक देवी। ऐसा लगता है जैसे हर बड़े राजघराने ने अपनी सत्ता और पहचान को एक देवीय मोहर के साथ जोड़ रखा था। इस सूची को केवल धार्मिक नजरिए से देखना ना, इसके असल महत्व को कम करना होगा। तो इसे किस नजरिए से देखना चाहिए? कुल देवी का विचार मुख्य रूप से पहचान और वैधता का विषय है। जब एक राजवंश की अपनी कुल देवी होती है तो उनकी पूरी वंशावली, उनके युद्धों की यादें, उनका बलिदान और उनका सामूहिक इतिहास, वो सब उस देवी के नाम के साथ जुड़ जाता है। बिल्कुल, ये एक तरह का प्राचीन ब्रांडिंग या कहें कि सामाजिक एकजुटता का तरीका था। राजा अपनी प्रजा को ये संदेश भी देता था कि उनका शासन केवल एक सैन्य बल पर नहीं बल्कि एक दैवीय कृपा पर टिका है। और ये बात ना सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं थी। इस सूची में देखिए, अगर हम राजपूत घरानों की बात करें तो उदयपुर के सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी बाणमाता है। हाँ। वहीं अगर हम मारवाड़ की तरफ जाएं तो जोधपुर के राठौड़ों के लिए नागणेची माता वही भूमिका निभा रही थी। सांबर के चौहानों ने शाकंभरी देवी को अपनी कुलदेवी माना। बिल्कुल। और जालोर के मोढ़रा में विराजमान आशापुरी या महुद्रो माता वहां के सोनगरा चौहानों की रक्षक बनी। राजवंशों के किले अलग थे, उनके युद्ध अलग थे, लेकिन अपनी जड़ों को एक दैवीय शक्ति से बांधने की जो मनोवैज्ञानिक जरूरत थी वो सब में एक समान थी। और एक बात और, ये सिर्फ शासक वर्ग तक ही सीमित नहीं था। हाँ, समाज के बाकी वर्गों में भी ये था। समाज को सुचारू रूप से चलाने वाले अन्य वर्गों ने भी इसी मॉडल को, इसी ढांचे को अपनाया। व्यापारिक समुदाय या विद्वान वर्ग सभी अपनी अपनी एक अलग पहचान को संरक्षित करना चाहते थे। सूची में इसका भी स्पष्ट प्रमाण है। जैसे झुंझुनू के उदयपुर वाटी में स्थित सक्राय माता खंडेल वालों की कुलदेवी हैं। जोबनेर की ज्वाला माता खंगारोतों की रक्षक हैं। जोधपुर के ओशिया में सच्छिया माता उसवालों की कुलदेवी हैं। और नागौर के गोठ मांगलोद में दधिमती माता दधीच ब्राह्मणों की आराध्य देवी हैं। आज के समय में लोग अपनी कम्युनिटी या नेटवर्क बनाने के लिए सोशल मीडिया या क्लब्स का सहारा लेते हैं, लेकिन सदियों पहले ये काम कुलदेवियों के मंदिर करते थे। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। कुल देवी उस सामूहिक चेतना का केंद्र होती थी। हाँ, जब किसी कुल के लोग अपनी देवी के मंदिर में साल में एक बार या किसी खास मौके पर एकत्रित होते हैं तो वे केवल अनुष्ठान नहीं कर रहे होते हैं, अपनी जड़ों से जुड़ रहे होते हैं। वे अपने साझा पूर्वजों को याद करते हैं, आपसी मतभेदों को, जो भी गिले शिकवे हैं उन्हें भुलाकर एक छतरी के नीचे आते हैं। ये सामाजिक एकजुटता बनाए रखने का एक बहुत ही व्यवहारिक
और प्राचीन तरीका था जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ये एकजुटता समाज तक तो थी ही, लेकिन इसका एक और बहुत बड़ा आयाम भूगोल के साथ जुड़ा हुआ है। भौगोलिक स्थिति, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देवियां सिर्फ राजमहलों या गांव की चौपालों तक सीमित नहीं थी, बल्कि प्रकृति के हर महत्वपूर्ण हिस्से पर हर जगह विराजमान थीं। अगर हम देवियों के स्थानों पर गौर करें तो वे वहां की भौगोलिक स्थिति की पूरी कहानी कहते हैं। बिल्कुल, जैसे राजसमंद में एक विशाल झील की पाल यानी किनारे पर घेवर माता का मंदिर है, और चित्तौड़गढ़ के आकोला में बड़ली माता बेड़च नदी के किनारे स्थित हैं। अब राजस्थान जैसे सूखे प्रदेश में पानी की क्या अहमियत है, ये तो किसी से छिपा नहीं है। जल ही जीवन है। जल स्रोत और ऊंचे स्थान किसी भी प्राचीन सभ्यता के लिए जीवन और रणनीति का आधार रहे हैं। जहां जीवन है या जहां जीवन देने वाला संसाधन है, वहां उसे सुरक्षित रखने की भावना सबसे प्रबल होती है। तो बेड़च नदी के किनारे बड़ली माता या झील की पाल पर घेवर माता की उपस्थिति ये बताती है कि लोग प्रकृति के इन महत्वपूर्ण संसाधनों को अत्यंत पवित्र मानते थे। वे जानते थे कि अगर ये जल स्रोत दूषित हुआ या सूखा तो पूरा समाज नष्ट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने वहां देवी की स्थापना कर दी, ताकि आस्था के डर और सम्मान से उस जल स्रोत की रक्षा की जा सके। मैं कहूंगी कि ये पर्यावरण संरक्षण का एक प्राचीन तरीका था। और सामर्थ्य दृष्टिकोण से, मतलब सुरक्षा के नजरिए से, पहाड़ों का भी वही महत्व था। हाँ, ऊंचे स्थान। इसीलिए सुंडा पर्वत की ऊंचाई पर सुंडा देवी विराजमान है, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग एवं उदयपुर जैसे अभेद्य स्थानों से बिवड़ी माता जुड़ी हुई हैं। किलों और पहाड़ों पर देवियों का होना सिर्फ आस्था नहीं था, ये दुश्मनों को एक मनोवैज्ञानिक चुनौती भी थी कि इस दुर्ग की रक्षा, इस किले की रक्षा स्वयं देवी कर रही हैं। और जब कोई एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर देवी के दर्शन करता है तो वो दुर्गम रास्ता अपने आप में एक परीक्षा बन जाता है। सही बात है। ये भूगोल और आस्था का ऐसा परस्पर सम्मान है जो मनुष्य को प्रकृति के सामने विनम्र बनाता है। और ये भूगोल ना किसी एक जिले या एक क्षेत्र तक एक जगह तक सीमित नहीं है। अगर हम राजस्थान का एक मानसिक नक्शा बनाएं और इन देवियों के स्थानों को देखना शुरू करें तो एक विशाल नेटवर्क दिखाई देता है, पूरा एक ताना बाना। हाँ, जैसे हाड़ौती क्षेत्र में जाएं तो बूंदी के इंदरगढ़ में इंदर माता है। थोड़ा दक्षिण की ओर बांसवाड़ा के तरवाड़ा में त्रिपुर सुंदरी या तुड़ताई हैं। वापस मारवाड़ की तरफ लौटे तो जोधपुर के ओसिया में पीपाड़ माता का प्रभाव दिखता है। और मेवाड़ की तरफ भी काफी स्थान है। बिल्कुल, मेवाड़ और आबू की वादियों में उदयपुर तथा आबू रोड के अंबानगर में अंबा माता के स्थान हैं। ये एक तरह की सांस्कृतिक मैपिंग है। उत्तरी राजस्थान से लेकर सुदूर दक्षिण तक हर अंचल की मिट्टी में एक विशेष ऊर्जा गढ़ी गई है। कोई भी इलाका आस्था के इस जाल से अछूता नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसी नक्शे पर हम थोड़ा और आगे बढ़ें तो डूंगरपुर के आसपुर में आसमपुरी माता है। और सवाई माधोपुर में चौथ माता। हाँ, सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में चौथ माता का बहुत बड़ा महत्व है। उदयपुर के जगत में अंबिका माता हैं, जिन्हें कई बार मेवाड़ का खजुराहो भी कहा जाता है। और बांसवाड़ा में छींद माता विराजमान है। इतिहास प्रसिद्ध हल्दी घाटी के खमनौर में चारभुजा देवी हैं, तो भीलवाड़ा के बीढ़ों में जुगणिया माता। दूरस्थ और कठिन क्षेत्रों में भी आस्था पहुंच गई थी। बिल्कुल, कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में हिंगलाज माता के भी स्थान हैं, जैसे जोधपुर के नारलाई और जैसलमेर के लोधरवा में। और भावल माता भी। हाँ, अंत में नागौर के मेड़ता में भावल ग्राम की भावल माता का भी जिक्र आता है। इन सभी स्थानों को एक साथ देखने पर जो चित्र उभर कर सामने आता है वो ये बताता है कि ऐसा कोई गांव, कोई महत्वपूर्ण नदी का किनारा, कोई पहाड़ या कोई बड़ा समुदाय नहीं था जिसने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए किसी रक्षक को न चुना हो।